रिजल्ट जारी करो, डिग्री दो नहीं तो फांसी दो, डिग्री तो राज्यपाल है ना वो मर जाए, राज्यपाल है ना वो मर जाए, जहाँ गए वहीं से मर जाए। तो राज्यपाल है तो हम उससे गुहार लगाएंगे। स्टूडेंट कितना खोखला हो गया, सुसाइड करने की नौबत आ गई है। 6 साल से भटक रहे हैं, आप नहीं भटकेंगे हम लोग। सुसाइड करने का नौबत आ गया, बता किसी के भी हो, किसी की नहीं सुनी जाती है। हमेशा छात्रों का शोषण हुआ और होता रहेगा। सरकार कभी बदलेगी नहीं, चाहे वो तेजस्वी की हो या बीजेपी की हो। बार बार लॉलीपॉप देके हम लोग के खुश कर दिया जाता है, डेट निकाल दिया जाता है कि आपका एग्जाम होगा और कुछ नहीं होता मैम, ऐसे ही रहता है। कितना आप बोले कितना वक्त है? 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वर्ल्ड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त मगध विश्वविद्यालय के छात्र हमारे साथ मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर ये सड़कों पर उतरे। क्या कुछ मांगे हैं? क्या मैम? क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग को मांगो कि सत्र में सुधार किया जाए और टाइम पे रिजल्ट दिया जाए, टाइम पे सत्र किया जाए। हम लोग 18 में मैडम 20 में एग्जाम दिया, 21 में रिजल्ट नहीं आया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। 18-21 सेशन के स्टूडेंट है, 22 आ गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं होता। और उन लोग का कुछ हर बार लॉलीपॉप दे देते हैं कि आप लोग का एग्जाम, और डेट भी निकाल दिया जाता है और डेट पर कोई एग्जाम नहीं होता, कोई रिजल्ट नहीं आता है। और हम लोग 21 में एग्जाम दिया, 22 आ गया, कोई रिजल्ट नहीं आता है। और बार बार लॉलीपॉप दे के हम लोग के खुश कर दिया जाता है, डेट निकाल दिया जाता है कि आपका एग्जाम होगा और कुछ नहीं होता मैम, ऐसे ही रहता है। इसलिए हम लोग को राज्यपाल से मिलना है और राज्यपाल से मिलकर हम लोग, राज्यपाल यहाँ है कहाँ जो आप मिलेंगे? तो उनका सचिव से मिलेंगे, सेक्रेटरी से मिलेंगे। सचिव काम करता है, सचिव से हम लोग मिल के जाएंगे और नहीं तो मिलना है से मिलेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री प्रोग्राम उनकी गैर हाजिरी में जो देख रहे हैं, कम से कम उनसे तो मिलवा दीजिए हम लोग को। और काम हो रहा है राज्यपाल के अधूरा में और काम हो रहा है ना मैम, बिहार के सभी काम हो रहा है। शिक्षा थोड़ा वक्त तो दीजिएगा ना, क्योंकि शिक्षा कितना वक्त है? कितना आप बोले कितना वक्त है? 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, कितना वक्त है? 6 साल के लिए डिग्री के लिए दौड़े हैं हम। 6 साल के लिए 3 साल का डिग्री 6 साल में मिल रहा है। कब तक हम लोग आश्वासन कब तक बिलीव करें? हम लोग कितना वेट करें? ये लोग गवर्नर से मिलने नहीं दे रहे हैं। सारा गवर्नर है ही नहीं यहाँ पे, उनकी तो तबियत हमको नहीं पता गवर्नर है कि नहीं है। हम लोग को वहाँ पहुँचा दीजिए, बस हम लोग को वहाँ जाने दीजिए, हम लोग अपना समझ लेंगे। गवर्नर से आज हमको मिलना है, रहे नहीं रहे हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। पिछली बार भी आए तो हम लोग को इसी आश्वासन देके सबको भगा दिया था। आश्वासन नहीं चाहिए हम लोग को अभी डिग्री चाहिए। अभी 6 साल से भटक रहे हैं, आप नहीं भटकेंगे हम लोग। सुसाइड करने का नौबत आ गया, बता घर से पूरा मेंटली प्रेशर रहता है। सोचिए, बीपीएससी का एस्पिरेंट है, 2 बार अटेम्प्ट छूट गया है। शिक्षा व्यवस्था बिहार का इतना खराब है, करियर पे भी ये पड़ेगा, फर्क पड़ रहा हो। पूरा मेंटली प्रेशर है, घर से पूरा प्रेशर आता है। मैम क्या होता है, कैसा बताए, हम लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोग करें तो करके कहाँ जाके अपना माथा फोड़े। शिक्षा मंत्री प्रोग्राम आयोजन कर रहे हैं, किस तरह से शिक्षा में सुधार लाया जाए, तो क्या आप लोग थोड़ा सा वक्त नहीं दीजिए? बोलती है कि पूरा सुधार है, या जब शिक्षा व्यवस्था बदहाल है तो कैसे सुधार है? शिक्षा व्यवस्था बदहाल है तो कैसे सुधार है? सरकार ऊपर से चिकना रही है, अंदर से स्टूडेंट कितना खोखला हो गया, सुसाइड करने की नौबत आ गई है। अभी सीजीएल का फॉर्म आया, हम लोग कैसे भरेंगे मैम बताइए? हम लोग का हक नहीं है कि हम लोग? कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कोई गया से है, कोई बिहार पटना से आए हैं, मुंगेर जिला से। हम लोग गया से आ रहे हैं। बहुत परेशानी होती है। हम लोग गरीब का बच्चा है, कितना पढ़ाएगा गार्जियन? 4 साल हो गए, कुछ जवाब देने में नहीं बनता। क्या जवाब दें? हम लोग को रिजल्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। कब तक ऐसे ही सड़कों पे रहेंगे आप लोग? कब तक? जब तक नहीं आ जाएंगे यहाँ कोई, तब तक हम यहाँ रहेंगे। जब तक नहीं कोई आ जाएंगे तब तक रहेंगे। मेरा एक एडमिट कार्ड है, 2020 में एग्जाम लिया गया है, देख लीजिए यहाँ 2020 में एग्जाम लिया, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया। बताइए मैम सर क्या हालत पर रहा होगा? राज्यपाल के सामने पहुँचे, पुलिस प्रशासन भी रोक रहा है, सरकार भी रोक रहा है। इन लोग अपना ड्यूटी कर रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ छोड़ के आए हैं और इन लोग हम लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। इन लोग भी नहीं चाहते कि सरकार के पास मेरा बात पहुँचे। इन लोग सुधार करना चाहते तो डायरेक्ट हम लोग को सरकार से मिलवाते ना मैम। रोड पर बैठ के सूत के रह रहे हैं, इन लोग कह रहे रुकिए रुकिए, क्यों कह रहे रुकिए? किसको बुलाना चाहते? बुलाना अगर चाहते तो आ क्यों नहीं रहे हम लोग के सामने वो? जी मैम, मेरा मांग है कि सेशन लेट चल रहा है, बहुत सा लेट है। जैसे कि 3 साल का ग्रेजुएशन 6 साल में हो रहा है, 7 साल में भी मतलब पूरा नहीं हो पा रहा है। और हमारे युवा तेजस्वी भाई यादव जी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ एक यादव के नाते कि अगर आप युवा के साथ हैं तो आपके साथ हम लोग हैं, ना तो आने वाली समय में आपके साथ मतलब छोड़ देंगे हम लोग। यादव के नाते मतलब यहाँ पे आप जातिवादी कर रहे हैं? जातिवाद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब वो नहीं थे तो बोलते थे कि आपका यहाँ क्या मतलब ग्रेजुएशन हुआ कि नहीं हुआ, इसके पीछे मतलब वो रहते एक बार की मुद्दा ये छोटा है। तो हम कहना चाहते हैं कि छोटा, कोई भी चीज़ छोटा होता है लेकिन उसे बड़ा बनाना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि इतना मतलब कि हम लोग को साथ दे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तिरंगा लेके पहुँचे हैं? हाँ बिल्कुल, हमेशा पहुँचते हैं। हाँ हमेशा। क्या है इसके पीछे? क्या पीछे क्या, हम लोग का स्टूडेंट है, पहली बात भारत के वासी स्टूडेंट है तो हम लोग तिरंगा को फॉलो करते हैं। और कुछ दिन पहले तिरंगा का अपमान हुआ ही था, एडीएम साहब जो किए थे,
बस यही सब, और कि हम अपना मांग रखने आए हैं, हमको प्रमोट कर दिया जाए। हम लोग बहुत से फॉर्म से वंचित हो जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आया है पटना लो कोर्ट का, उसमें भी वैकेंसी से हम छट गए हैं। फिर अभी बिहार एसआई आएगा, वो भी छट जाएंगे, सारे से छट जा रहे हैं। जिस तरह से आप लोग का सेशन लेट हो रहा है, उस तरह से क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है आप लोग की करियर पे? प्रभाव तो दिख रहा है, जब रोड पे खड़े हैं तो फिर प्रभाव पड़ ही रहा होगा, तभी रोड पे खड़े हैं, ऐसे तो रोड पे खड़ा रहेंगे नहीं। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो हमेशा युवाओं के लिए बात करते थे, स्टूडेंट्स के लिए बात। किसी के भी हो, किसी की नहीं सुनी जाती है। हमेशा छात्रों का शोषण हुआ और होता रहेगा। सरकार कभी बदलेगी नहीं, चाहे वो तेजस्वी की हो या बीजेपी की हो। 2018-21 के सेशन के बच्चे लोग हैं, वो तड़प रहे बस रिजल्ट के लिए। कितना विलम्ब हुआ, कितना साल का विलम्ब हुआ है? मैम 2018 से 21 में हमारा सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 2022 एंड होने वाला है। आप खुद समझिए कितना लेट हुआ, 1.5 साल लेट है लगभग। आप लोग फागु चौहान से मांग करने आई है। फागु चौहान की जो राज्यपाल है वो उनकी तबीयत खराब है, वो अभी फिलहाल इस वक्त पटना में मौजूद भी नहीं है। इस स्थिति में जिस तरह से आप लोग अपनी मांगों को लेकर बैठी है, क्या लगता है कि पहुंचेगा आप लोगों की मांग वहाँ तक? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि राजभवन तक अपनी बात को पहुंचाकर ही वापस लौटे। और हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और हमारी कोशिश है कि हम राजभवन पहुंचेंगे और वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी से कम मिलेंगे, यदि फागु चौहान मौजूद नहीं है राजभवन के भीतर। तो शिक्षा मंत्री तो कहते हैं प्यार से पेश आएंगे आप लोग के साथ, कुछ देर तो इंतजार करेंगे ना? कब प्यार से पेश आएंगे? क्या जब वो विपक्ष में बैठे हुए थे तब उनको ये नहीं दिख रहा था कि मगध यूनिवर्सिटी का सेशन कितना लेट है? अब उस समय उस सरकार पे आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब उनको उंगली नहीं उठा रहे हैं। और जब खुद सत्ता में आए तो क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि स्टूडेंट कितना मानसिक दबाव के कारण फ्रस्ट्रेशन में है कि हम लोग सुसाइड करने पे उतर जाएं? तब वो सुनेंगे। सत्ता के गर्मी में क्या स्टूडेंट का दर्द नहीं दिख रहा है? अगर नहीं सुना तो जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा बिहार में, अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो। शिक्षा मंत्री प्रोग्राम रख रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन को सुधार किया जाए। थोड़ा वक्त तो आप लोग को देना चाहिए ना? तब से तो हम लोग वक्त ही दे रहे हैं, आज 1 साल से हम लोग वक्त दे रहे हैं। 1 साल से अगर उनको सही करना रहता तो वो कर चुके होते। इतने दिन से हम लोग पिछली बार भी प्रोटेस्ट किए थे, कुछ हुआ? वो लोग कुछ नहीं किए, वो लोग कुछ करेंगे भी नहीं। बच्चे मरे या जिए उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन लोगों को सिर्फ अपने कुर्सी से मतलब है। आप कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या इस तरह से आप लोग धरना कर रही है तो उन पे फर्क पड़ जाएगा? फिर वही तो हम लोग कर रहे हैं धरना कि फर्क पड़े, लेकिन पड़ नहीं रहा है। हम लोग अगर मर भी जाते हैं तो पता नहीं उन लोगों को समझ आएगा कि नहीं आएगा। सुसाइड करने का नौबत आ गया। अगर आज वो लोग नहीं, आज हम लोग अगर नहीं मिले राज्यपाल से तो हम लोग सुसाइड। राज्यपाल है कहाँ? राज्यपाल की तो तबीयत खराब है। राज्यपाल सब बहाना है ना, जब हम जाती है ऐसे भले है ही नहीं, उनको तो एम्स रेफर किया गया, वो तो दिल्ली। अरे वो लोग अभी स्वर्गवास पे जाने वाले हैं, आप लोगों को पता नहीं है? दूसरा राज्यपाल है ना, वो मर जाए, जहाँ गए वहीं से मर जाए। दूसरा राज्यपाल है तो हम लोग से गुहार लगाएंगे। अब ये थक चुके हैं इनसे गुहार लगाते लगाते। मगध विश्वविद्यालय के ये सारे छात्रा थे जिन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये राज्यपाल तक पहुंचेंगे, शिक्षा मंत्री तक पहुंचेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। और साथ ही साथ कहा है कि जो भी वैकेंसी आती है उसमें छट जाते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन से 3 साल का होता है, लेकिन उनको डिग्री मिलते मिलते 5 साल हो जाता है और इसके वजह से वो किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत साल से सह रहे थे, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और क्या कुछ कह रहे थे मगध विश्वविद्यालय की छात्रा, वो आपने सुना। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।